जैसे ही रात के 12 बजे आसमान पर आखिरी सितारा टिमटिमाया, अचानक परियों के शहर चमक नगर में एक जोरदार धमाका हुआ। ना आग का, ना शोर का, बल्कि गरूर का। एक सुनहरी बादल जमीन से टकराया और उसमें से निकली एक परी, जिसके परों की चमक आंखों को चंदिया दे। उसने फिजा में कहकहा लगाया और बोली, देखो, मैं हूँ परी जलाला, दुनिया की सबसे हसीन, सबसे ताकतवर, सबसे खास परी। उसी लम्हे उसके परों से ऐसी रोशनी निकली कि पूरा शहर रोशन हो गया। उसी रोशनी में कहीं दूर एक नन्ही परी के आंसू भी चमक उठे। और ये वो लम्हा था जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। और अगर तुमने आंख झपकी तो कहानी का जादू टूट जाएगा। परी जलाला, हुस्न, ताकत और गरूर का तूफान। परी जलाला वाकई गैर मामूली थी। उसके पर कोसे गजा के रंगों जैसे थे, बाल चांदी की तरह चमकते और लिबास ऐसा कि जैसे सितारों से बना हो। लेकिन जितना उसका हुस्न ज्यादा था, उतना ही उसका गरूर भी। वो किसी को सलाम का जवाब न देती, किसी छोटी परी की मदद न करती, और अगर कोई उसके पास आ जाता तो नाक सिकुड़ कर कहती, ओहो, जरा फासले पर रहो, मेरी चमक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। परियों की मलका माह परी कई बार उसे समझा चुकी थी, जलाला, ताकत और हुस्न अल्लाह की अमानत होते हैं, इन पर गरूर नहीं, शुक्र करना चाहिए। मगर जलाला हंसकर कहती, मलिका, शुक्र तो कमज़ोर करते हैं और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये जुमला सुनकर महल में खामोशी छा जाती। एक दिन परियों के स्कूल में नेकी का मेला लग रहा था। छोटी परियां अपने अपने हुनर दिखा रही थीं। कोई फूल उगा रही थी, कोई जख्मी चिड़िया का इलाज, कोई बादलों को शक्ल दे रही थी। परी जलाला आई, स्टेज पर चढ़ी और बोली, मैं कोई आम काम नहीं दिखाऊंगी, मैं बस खुद को दिखाऊंगी, यही काफ़ी है। वो जोर से घूमी, परों की चमक भरी, लेकिन अचानक छपा एक केला जो एक छोटी परी के हाथ से गिरा था, जलाला के पाँव के नीचे आ गया। जलाला धर्म से गिरी, पर बिखर गए, ताज लुढ़क गया और पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। एक नन्ही परी बोली, ओ, गरूर भी फिसल सकता है। जलाला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसी लम्हे उसके दिल में बद्दुआ ने जन्म लिया। उसी रात जब जलाला सो रही थी, ख्वाब में एक बूढ़ी परी आई, आंखों में दानाई, आवाज में गूंज, जलाला, तुमने गरूर को अपना जेवर बनाया, अब आजिज़ी का तोहफा सीखना होगा। अचानक फूश, जलाला की चमक गायब हो गई, पर मांद पड़ गए और वो खुद को इंसानों की दुनिया में एक छोटी सी बस्ती में जा पहुंची, जहां कोई उसे पहचानता नहीं था। जलाला चीखी, मैं परी हूँ, मुझे सलाम करो। मगर लोग हंस दिए, अरे बेटी, ये तो पागल लगती है। जलाला को एक गरीब नानी अम्मा के घर पनाह मिली। नानी अम्मा ना परियों को जानती थी, ना गरूर को, बस मोहब्बत जानती थी। वो कहती, बेटी, अगर भूखी हो तो काम करना सीखो। जलाला ने पहली बार झाड़ू पकड़ा, पानी भरा और एक दिन तो हांडी भी तोड़ दी। नानी अम्मा हंस पड़ी, टूटना कोई जुर्म नहीं, गरूर में ना सीखना जुर्म है। ये जुमला जलाला के दिल में तीर की तरह लगा। आहिस्ता आहिस्ता जलाला बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगी, परिंदों को दाना डालने लगी, बीमार बिल्ली का ख्याल रखने लगी। एक दिन एक बच्चा बोला, आपा, आप सबसे अच्छी हैं। उस लम्हे जलाला के दिल में अजीब सी खुशी जागी, ऐसी खुशी जो उसने कभी अपनी चमक से महसूस ना की थी। एक रात फिर वही बूढ़ी परी आई, जलाला, अब बताओ, हुस्न बड़ा है या आजिज़ी? जलाला की आंखों में आंसू थे। आजिज़ी, क्योंकि उससे दिल जीते जाते हैं, आंखें नहीं जलती। डूश, जलाला फिर परी बन गई, मगर इस बार परों की चमक नरम थी और दिल रोशन। चमक नगर में वापस आकर जलाला ने सबसे पहले माफ़ी मांगी।
छोटी परियों को गले लगाया और मलका के कदमों में सर झुका दिया। मलका मुस्कुराई और बोली, आज तुम सच्ची परी बनी हो। अब जलाला का जादू था, मुस्कुराहट, मदद और मोहब्बत। और बच्चे आज भी कहते हैं गरूर चमक देता है मगर आजी जगमगाती है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि गुरूर इंसान या परी को तन्हा कर देता है जबकि आजी दिलों को जोड़ देती है। असल खूबसूरती अच्छे इखलाक में होती है, ना कि ताकत और हुस्न में।